टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आपको द मॉर्निंग स्टार की आज एक और शानदार एपिसोड में खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन बहुत ही ब्राइट, बहुत ही खुशगवार, बहुत ही अच्छा और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा और हम यही अज़म लेके अपना आज का दिन शुरू करेंगे। आज मैं आपको बताता चलूँ, आज हम फिर अपना जो पूरा शो है वो मेंटल हेल्थ के इर्द गिर्द इंसर्कल करेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। हम उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं, आपको काम पे जाना होता है, आपको खांसी आ रही है, बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, एंड यू वांट टू जस्ट स्टे इन बेड। आपको तब पता होता है कि आपको बुखार हो रहा है, थकन हुई हुई है, आप मल्टीविटामिन खाते हैं, आप शायद कोई एस्प्रिन ले लेंगे ताकि यू फील बेटर, चाय पी लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आप बिल्कुल अच्छा महसूस करें, यू फीलिंग हेल्दी, यू फीलिंग ग्रेट, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं चाह रहा काम करने का या काम पे जाने का। दैट इज़ द डे, ये वो दिन है जिस दिन आपकी मेंटल हेल्थ सही जगह पे नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा एक स्टिग्मा अटैच करते हैं कि हम क्यों उसकी तरफ नहीं जा रहे, एक साइकेट्रिस्ट की तरफ नहीं जा रहे, हम क्यों एक साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे, हम कोई पागल थोड़ी हैं, क्या हम पागल हो गए? अरे तुम पागल हो, तुम्हारी जरूरत कैसे मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भेजने के लिए? लेकिन साइकेट्रिस्ट भी एक वैसा ही डॉक्टर है जैसे आपके नज़ले बुखार का डॉक्टर है। आपका दिमाग जो है वो एक ऑर्गन है आपके जिस्म का, वो भी ख़राब हो सकता है, वो भी रिग्रेस कर सकता है, डिटीरियोरेट हो सकता है वक्त के साथ साथ। और हम इस चीज़ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। हमें लगता है नहीं, हम तो अक्ले कुल हैं, हमें पता है क्यों दिमाग को क्या हुआ, हम तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनसे अगर आप कहें कि शायद आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, मे बी इस वजह से आप में जो थकान है, आपके अंदर वो एजिलिटी नहीं है, आप उतनी तेज़ी से फुर्ती से काम नहीं करें, वो कहेंगे मुझे किस बात का डिप्रेशन है, मेरी तो इतनी अच्छी सैलरी है, इतने अच्छे घर वाले हैं, मैं तो खुश हूँ। आपको नहीं पता डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई भी दिमागी रिलेटेड बीमारियां जो होती हैं, हम उनको नज़रअंदाज करते हैं और हम ये सोचते हैं कि अरे हमें इस डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग हमें बहुत समझेंगे कि हम पागल हो गए। इस तरह के स्टिग्मा से हम आज आपको आज़ादी दिलाएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि आज आप किस तरह से किसी भी दिमाग के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आप कभी भी कोई ऑल फॉल ख्यालात आ रहे हैं, खदशात आपके दिमाग में आ रहे हैं, इल्हाम आपको हो रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपका दिमाग खुद जनरेट कर रहा है। जो कि नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि यार शायद इस तरह का मेरी ज़िंदगी में हो गया है और उसका रिजल्ट ये होगा, और वो रिजल्ट पे रोने लग जाते हैं। और इन रियलिटी अगर देखो तो वो कुछ हुआ ही नहीं होता। तो हमें एक दिमाग के डॉक्टर के पास जाने की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पागल हो या आपकी तबीयत ख़राब हो या कुछ और हो। ये मेरी आज की थॉट ऑफ द डे है, क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। मेंटल हेल्थ को हमने आज से इग्नोर नहीं करना। अपनी ज़िंदगी में खुशगवार रंगों को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आज मार्च का महीना शुरू हो गया, मौसम बहार आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज मौसम बहार की आमद को सेलिब्रेट करूं। मार्च का महीना जब भी आता है, अपने घर में, अपने गार्डन में, अपनी बैल्कनीज़ में, अपने कमरों में वो वाले प्लांट्स लगाएं जिनमें से फूल आ रहे हो, क्योंकि जो फूल हैं वो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। वो हमेशा आपको फूल बेसिकली आपको ज़िंदगी में खुशगवार होने का, ज़िंदगी को खुशगवार होने का एहसास दिलाते हैं फूल। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, आपकी ज़िंदगी में मज़ीद खुशगवार कर दूँ, स्पेशली ख़वातीन की। सानिया मस्काती अपने एक ड्रेस हमारे शो पे आप लोगों के लिए देकर गई थी। हमने एक क्वेश्चन चलाया था, उसका जवाब के लिए हमने आपसे कहा था, तो द राइट विनर फॉर सानिया मस्काती लग्जरी लॉन 2022, द विनर इज़ कायनात फ्रॉम कराची। कायनात, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत जल्द यूल बी वेयरिंग सानिया मस्कातियाज लग्जरी लॉन का ड्रेस, और हमें हमारे इंस्टाग्राम पे वो ड्रेस पहन के तस्वीर भेजना मत भूलिएगा, क्योंकि द मॉर्निंग स्टार हमेशा आपकी खुशी को और आपके खुशगवार होने को ज़रूर अपने फोकस में रखता है। ख़वातीन और आज़ाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा गई वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। वी विल बी राइट बैक विद द किचन क्वीन।
भाई वाह, आज आपने लगता है असफर को देख के ये गाना बजा दिया है? ना सलाम ना दुआ ना वेलकम बैक, वाह भाई वाह, बिल्कुल लग रहा है महफिल में बैठ गई आप फौरन। हाँ, तो देखिए बिल्कुल जहाँ जैसा वक्त होता है वहीं पे वैसा जो बन जाना लोग चाहिए, आपको enjoy देखने के लिए स्विच ऑन करके बैठे उनको तो कुछ कह दें अस्सलाम सलाम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग सब? एंड बिल्कुल। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, हमारे साथ किचन क्वीन मौजूद हैं जो कि अपने आप को कभी क्वीन नहीं कहेंगी। कह दे नहीं कह दे मैं हूँ क्वीन, कह दे। मैं तो हूँ क्वीन, अपने घर की भी क्वीन हूँ, किचन की भी क्वीन हूँ, Yes. हर जगह की क्वीन हूँ भाई मैं। और आप लोग भी हैं। देखिए इर्द गिर्द के लोग जो कहें, जो म्यूजिक बजाएं, कुछ भी करें, करने दें इनको। मैंने कल आप लोगों को सिखाया था ना ठीक है ना। और देखिए लोग अक्सर जो है ना वो जो कहते हैं ना उस बात में फंस भी जाते हैं। कल इन्होंने मुझे कहा था कि येलो येलो डर्टी फेलो। आज पकड़े गए। देखा, इसीलिए कहते हैं सोच समझ के अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करें। अच्छा पता है मैंने येलो का कौन सा शेड पहना हुआ है? अब इतना क्या मतलब, मुझे नहीं और पता। पता है ये येलो का कौन सा शेड है? ये तो कुछ ऑरेंज नहीं लग रहा। आपको ऑरेंज लग रहा है? हाँ। आर यू कलर ब्लाइंड? देखिए आपने उस दिन कहा था कि हर इंसान अपने आप में कलर ब्लाइंड है, हाँ मुझे लगता है हर इंसान थोड़ा बहुत कलर ब्लाइंड होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है, कुछ लोगों को कुछ अलग शेड नजर आता है, कुछ को वो अलग कलर आता है। ब्लाइंड लोग अलग होते हैं। हर अगर इंसान कभी आप, मैं आपको बहुत मजे की बात बताता हूँ, अगर कभी आप इंटरनेट पे जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, एंड प्लीज ये चीज़ रात को कीजिएगा ताकि आपकी पूरे दिन की एक एनर्जी उसमें यूज हो चुकी हो, क्योंकि रात तक आई थिंक आपका विजन और ज़्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि अंधेरा होता है तो आपका प्यूपल जो होता है वो डायलेट कर चुका होता है। आई थिंक यू नो व्हाट यू नीड टू डू इज, इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट होते हैं। वो एक सर्कल होगा, उसमें नंबर्स लिखे हुए होंगे, एंड क्वाइट ऑनेस्टली कभी 48 होता है, उसको आप 48 लिखा हुआ होगा तो आप उसको 13 पढ़ रहे होंगे या कुछ पढ़े होंगे, और ये बहुत मजे की चीज़ है। आई थिंक एवरी पर्सन उसकी थोड़ी सी कलर ब्लाइंडनेस टुवर्ड सर्टन कलर्स होती है। होती है। बात तो आपने सही कही है, कभी कभी आप सही बात भी कर देते है ना? हैं, हाँ। गलती से, है ना। अच्छा बाय द वे आज अच्छा। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं YBQ यूसुफ बशीर कुरैशी साहब, आज उनकी सालगिरह है। द मॉर्निंग स्टार की तरफ से, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। उनके सिग्नेचर वर्ड्स है प्यार, फूल और दुआ। जिस तरह अभी मैंने फूल की खासियत आपको इंट्रोडक्शन में भी बता रहा था शो के, फूल एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। फूल आपको ज़िंदगी का, ताजगी का, एक खूबसूरत होने का, कुशादा होने का, दिलकश होने का एहसास दिलाता है। वाह क्या बात। ठीक है, और आज आप भी एक फूल की तरह खिले glow हुए कर रहे हैं, बस कर दे। खिले हुए हैं। वो तो मैं रोज आ रही एक फूल की तरह खिला हुआ होता हूँ शेफ मुनीसा। क्या मतलब? देखिए कुछ लोगों की खुशफहमी होती है, उनको खुश रहने दें, उनकी अपनी जिंदगी, अपनी खुद दुनिया में खुश रहने दें। अगर आप खुद आज एक कैदी की तरह तैयार होके आ गई हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। मैंने आपको नहीं कहा था कि आप जेल के कपड़े पहन के आ जाए। हाँ अच्छा। हाँ अब मेरे पास जवाब नहीं, चले हम रेसिपी बनाते हैं। जी, बताएं। रेसिपी हम बना रहे हैं आज कीमे के पराठे। किसके पराठे? कीमे के पराठे। कीमे के। जी। काफ से कीमा। हाँ, क्यू से कीमा। इस कीमे के पराठे। कीमे के पराठे, जी। कीमे के पराठे। क्यू से होता है कीमा, काफ से सो कीमा। अच्छा काफ कौन सा वाला? मैं अभी आपको बताता हूँ। देखा? खवातीनो हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बचेगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, और शेफ मुनीसा आज कीमे के पराठे बना रही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये कीमे के बने। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और शेफ मुनीसा राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर बैंड। हमारा बैंड हमेशा ऐसा ज़बरदस्त सुबह म्यूज़िक बजाता है कि हम जाग जाते हैं और मूड बहुत अच्छा हो जाता है। जिस तरह कि हमने अपना पिछला शो कल का किया था कि म्यूज़िक डेफिनेटली रूह की ख़िज़ाती, अगर आप अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हो तो आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा, बेहतर, लाइवली हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। और जब आपकी चीज़ें लाइवली एनर्जेटिक होती हैं तो उसी से हमने को रिलेट किया अपना आज का शो कि आपकी मेंटल कंडीशन बहुत बेहतर होती है अगर आपके हिसाब से चीज़ें हो रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता। एक तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ शेफ मुनीसा, प्लीज़ हमेशा अपनी थोड़ी सी जो लाइफ का जो थोड़ा सा टाइम है वो इबादत में ज़रूर, रोज़ाना थोड़ा सा इबादत में ज़रूर गुजारें। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, आपको स्पिरिचुअली एक बहुत ज़्यादा वो चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है। और उसके साथ साथ जब आप कभी ड्राइव कर रहे हो, जब आप कहीं आ रहे हो और जा रहे हो, थोड़ा सा एक अच्छा म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो ऑफ कोर्स इट एलिवेट्स योर मूड। सही बात है, बिल्कुल सही और बात हम बना रहे हैं आज कीमे के पराठे। कीमे के एंड पराठे। स्टार्टिंग ऑफ विद हमने इसमें डाला देसी घी। हमने इसमें ऑयल लिया, ठीक है। ऑयल के साथ हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा।
आप जो ये है तो बहुत बदतमीजी कर रहा है इस वक्त। हाँ जी, इसको आप अच्छे नहीं लग रहे लगता है। मैं तो किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा आजकल। नहीं नहीं, आप मुझे तो अच्छे लगते हैं। शेफ मुनीसा, थैंक यू सो मजाक मच अपनी जगह, कि लेकिन आप पेट भर के झूठ बोल रही हैं, बट इट्स ओके, कोई बात पेट नहीं। भर के नहीं नहीं नहीं, मजाक अपनी जगह, लेकिन आप मुझे अपनी शर्ट के बारे में कुछ बता रही थी। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि ये आया मेरी जो ये कोट की तरह है, ये आया है सिंध विरसा की तरफ से, और वो बाकायदा ट्रेडिशनल सिंधी जो है सिंध विरसा ड्रेसेस बनाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। ये मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि रिली टाइप जो है इन्होंने बनाया, और ये हैंड इस तरीके एप्लिक वर्क है। ये रल्ली है। रल्ली तो कलरफुल होती है वैसे। कलरफुल होती है, लेकिन उस तरीके का पैटर्न उन्होंने दिया है, ये एप्लिक वर्क कहलाता है। अच्छा 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 अच्छा, ये शेफ मुनीसा की बड़ी अच्छी एक स्टाइल सेंस है। शेफ मुनीसा ने आज रल्ली पहनी है, कल शेफ मुनीसा पर्दा पहन के आएंगी, परसों लिहाफ, बिल्कुल उसके ऐसे ही बाद है। खेस। असफर मुझे कितने अच्छे से जानते हैं। शेफ मुनीसा, मतलब खुदा के लिए आप चिक्के पहन के मत आ जाइएगा। वो क्या होते हैं? चिक्के, घर में चिक्के नहीं डालते जो लकड़ी के काम की होती है। आप अच्छा, ये घर की चीजें घर में रहने दें। देखिए फैशन में मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपको सूट कर रहा है, अगर वो चिके भी सूट करे ना तो पहन ले आप। मेरी तरफ से मैं कहूँगी कि पहन ले, सही है ना। देखिए जब लोग येलो पहन सकते हैं इस तरह, और सब तो कुछ कर इस सकते तरह का हैं। क्या मतलब है? आप तो कह रही है इस तरह। व्हाट डू यू मीन इस तरह? मैंने कौन येलो बनियान तो नहीं पहना हुआ। देखें मतलब फंस गई। अच्छा, हम बात कर रहे थे रेसिपी की, तो हमने हमारे जो प्याज है वो जो पिंक हो चुकी है, ठीक है, और अब जो है हम इसमें जो है चिकन का कीमा शामिल कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना आप लोग को, मैं 2 दिन से समझा रही हूँ कि कुछ लोग बोलते रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, आपको बोलने दें, उनको बोलने दें, सही है ना। भले हंस रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं वो लोग बैठ के, तो आज से मैंने इनका खाना भी बंद कर दिया है। क्या सामने वालों इतनी अच्छी शर्ट लग रही है आपकी शेफ मुनीसा, माशाल्लाह इतनी अच्छी, आज तो बहुत अच्छी लग रही है ना। ये बात तो है, ये तो फैक्ट है, ये तो मैं आपके ऑन एयर भी तारीफ कर रहा हूँ। देखें, अच्छा जो इस पर बोलेंगे ना, जो भी कसम मैं बता रही हूँ, काश मैं ये कैमरा घुमा के आप लोगों को दिखा सकती हूँ, और कभी मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके कि एक चेहरे कैमरा दिखाएं। वहां फोकस हो। हाँ, एक कि ये जो कैमरा खाना वहाँ। पकता है वो जाता कहाँ है, हम आपको ये भी एक दिन दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे वाकई। और मिनटों में ऐसे गायब। वो मैजिक कोई हो जाता है ना, फिर जादू जादू हमारे सेट को इंडियन गाने नहीं गा सकते आप, इंडियन गाना क्यों कहाँ से पाबंदी आता है? लगवाएंगी जादू शो बोला पे? मैंने, जादू बोला है। अच्छा, हमने कीमे का चिकन का कीमा। अच्छा, आप इसके अंदर बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ चिकन का यूज़ करें। हमने चिकन का कीमा, प्याज हमारी लाइट पिंक हो गई थी, तो हमने चिकन का कीमा शामिल करा। अब इसके अंदर हम तमाम मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, एक असफर एक सवाल है, आप बहुत वो बात करते हैं, उस बात से मैं ये सवाल रिलेट करके आपसे पूछिए। ठीक है। अच्छा, पहले ये डालते हैं मसाले, फिर ओके, हम- ओके। ठीक है। अच्छा, लाल मिर्च हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच, देगी लाल मिर्च डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच, हल्दी जाएगी इसके अंदर आधी चाय का चम्मच, और नमक जाएगा हस्बे जायका, ठीक है। चाट मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला भी हम शामिल करेंगे, लेकिन लास्ट में। अच्छा, हरी मिर्चें भी हम शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 2 से 3 जो है हमने इसमें हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल कर दी। अच्छा, असर सवाल ये था जी कि जो है आपको पता है सबसे सैडेस्ट फ्रूट कौन सा है? सैडेस्ट रूट? फ्रूट सैडेस्ट फ्रूट? हाँ, फ्रूट्स मतलब- भी हैप्पी और सैड होते हैं, ठीक है। उदास फल। हाँ, सबसे उदास फल। सबसे उदास फल कौन सा होता है? सबसे आप बताएं, सबसे उदास फल कौन सा? उदास फल क्या होता है? व्हाट इज उदास फल? मतलब एक फल है जिसको हम उदासी से रिलेट कर सकते हैं। फल को हम उदासी से रिलेट हाँ, करते हैं। आम? नहीं, आम तो बंदा खा के हर बंदा खुश हो जाता नहीं, है। आपको अफसोस होता है कि यार मुझे बहुत आम समझते हैं आप। तो ये उदास नहीं जाते आप मुझे आम समझते हैं यार। हाँ, अच्छा, इस मैं तो तरह के जब खास हूँ। सवाल पूछे ना, इतने मजे के जवाब आते हैं कि आप वाकई कह सकते नहीं, हैं बट कि बताए ना, फल कैसे उदास हो सकता है? अच्छा, आप अक्सर एक वो बोलते थे मंडे ब्लूज, मंडे ब्लूज। ओ, आप अकेला की बात कर रही हैं? केला, मंडे ब्लूज से केले का केला की वो केला है, केला नहीं, केला अकेला नहीं। अच्छा, वैसे जवाब तो बड़ा अच्छा दिए, अकेला है ना? नहीं, लेकिन ये भी नहीं है। केला, हाँ नहीं, ये भी नहीं है। मैंने आपको देखिए हिंट भी दे दिया है। मंडे ब्लूज। मंडे ब्लूज में से फल कौन सा है? ना मंडे फल है ना ब्लू। दिमाग से घोड़े दौड़ाए, म्यूजिक ना टिक टिक वाला। नहीं वो आप शेफ मुनीसा कुछ भी कहेंगी वो यही म्यूजिक आएगा, वो ऑटो पे है। कोई फायदा नहीं बैठा। नहीं वो टिक टिक वाला। हाँ, जल्दी जल्दी इस पर सोचिए, टाइम नहीं है हमारे पास।
क्या होगा मुझे नहीं पता। मंडे ब्लूज, ब्लू से कौन सा फ्रूट आता है? ब्लू। ब्लूबेरी। यस। आप पूछे ब्लूबेरी क्यों? हो गया ना, जवाब तो दे दिया। शेफ मुनीजा मुझे प्लीज बर्तन धोने पे लगा दें और मुझसे किसी किस्म का कोई राब्ता रखने की अब आपको जरूरत नहीं है। मैं बर्तन धो के किचन की सफाई करके खुश हूँ, मुझसे कोई बातचीत मत कीजिए। और आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, क्यों ब्रेक अब बनता है प्लीज, क्वाइट यू कैन सी इट। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। शेफ मुनीजा अपनी फुल ग्लोरी में है आज, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम बना रहे हैं कीमे के पराठे और शेफ मुनीजा अपनी मज़ेदार बातों से हमारे शो में चार चांद लगा रहे हैं, लेकिन ग्रहण वाले, वो वाले चांद नहीं जो चमक रहे होते हैं। देखा, मैं आपको आज बार बार समझा रही हूँ ना, कोई कुछ भी बोलता रहे, बोलेंगे बैक टू द रेसिपी। वेरी गुड, ठीक है, मैं भी आपको यही सिखाता हूँ, कोई कुछ भी बोल रहा है उसे बोलने दे, कोई बात। बैक टू द रेसिपी। ठीक है, हमने क्या किया, ऑयल हमने कम लिया था, बहुत आप ज्यादा नहीं स्माइल लिया था। देखिए आपकी गायब हो जाती है ना चिकन शेफ जो मुनीजा है- बात करते हुए, तो फिर बिल्कुल मजा नहीं आता। अच्छा, चिकन हमने ड्राई कर लिया। Yes. ठीक है, इसके साथ अब हम लास्ट में मैंने फ्लेम बंद कर दी है बिल्कुल ही, आप देखें। और मैंने इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा और स्पाइसी और अच्छा लगता है। ठीक है, इसके अंदर गरम मसाला जा रहा है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। इतना सारा गरम मसाला? नहीं, इतना सारा नहीं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा। अच्छा, साथ ही कसूरी मेथी जा रही है इसके ओह अंदर। लवली, वेरी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता आई है। लव कसूरी मेथी। और अब हम थोड़ा सा जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस शामिल कर रहे हैं। एक्सीलेंट, ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है ना, लेमन जूस। अच्छा, बस दैट्स इट। इसको हमने मिक्स कर लिया है। हमने आटा क्या किया कि मैदा ले लिया, आप होल व्हीट भी ले सकते हैं, आप मैदा और होल व्हीट मिक्स करके भी ले सकते हैं। उसको हमने नमक और 2 टेबलस्पून घी शामिल करके गूंद लिया अच्छे से। और अब जो है हम इसके पेड़े बनाएंगे और पराठे बनाएंगे। यस, और असफर को खिलाएंगे चाय के साथ। वेरी नाइस, है ना? सारी लड़ाई झगड़ा फसाद खत्म। देखा? ये हाँ, और ये एक कितनी अच्छी चीज़ है, आपका किसी से भी कोई प्रॉब्लम हो जिंदगी में, मैं आपकी आज क्योंकि हमारा शो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि किसी भी शख्स से आपकी लड़ाई हो गई हो, दोस्ती खराब हो गई हो, बहुत अरसे से बातचीत नहीं हुई हो, आप छोटा सा कोई गिफ्ट लें, आप अपने घर के अंदर कुछ भी नहीं, किसी बेकरी से 4 पेस्ट्रीज मंगा लें, वो सिर्फ भिजवा दें। आप कुछ भी एक जेस्चर ऑफ लव, एक एडमिरेशन अगर आप करेंगे ना, तो वो जो ब्रिज है जो टूट रहा है वो दोबारा से बन जाएगा। एक ज़रूरी नहीं कि आप उसको जान पे अजाब ही बना लें अपनी, मेरी पेस्ट्रीज का है। शेफ मुनीजा एक बात ऑनेस्टली आप मुझे बताएं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए क्या आपको पेस्ट्रीज की ज़रूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं है। शेफ मुनीजा खुदा का खौफ करे, आप मुझे हर वक्त कहती रहती हैं मैं डाइट कर रही हूँ, अच्छा उस दिन आपने खीर बनाई, आप यहाँ से जाते हुए कह रही मुझसे दूर रखना, मुझसे खीर को दूर रखना। मैं कहा आप क्यों, खुद क्यों नहीं चख रही? और नहीं मैं डाइट पर हूँ। अब आप कह रही पेस्ट्रीज का। देखिए, आप चीट मील तो ले सकते हो ना। लेकिन एक जो अच्छी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मत सोचा करें अभी। देखिए जिस तरह मैं शेफ मुनीजा के लिए सोच रहा हूँ कि शेफ मुनीजा को क्या जरूरत है, नहीं, आप अपनी तरफ से अच्छा करते जाए। एक अहमद फराज साहब का इतना खूबसूरत शेर है, सुनाओ। सुनाए। हाँ, इरशाद। एक बहुत मशहूर गजल है जो कि मैडम नूरजहां ने भी गाई है, वो है सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। इतना उसका खूबसूरत शेर है, उसकी वो जाने उसे पास से वफा था कि ना था, उसकी वो जाने उसे पास से वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। वाह वाह, कितनी खूबसूरत क्या है। बात है। और ये बात कितनी खूबसूरत है, आप दूसरे की तरफ मत सोचें। आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ यू आर द सन एंड यू हैव टू शाइन। अब सूरज की रोशनी कहीं पे भी पड़े वो हमेशा फायदेमंद ही होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर चलता है, उससे तपिश मिलती है, विटामिन डी मिलता है। तो आप वो सूरज हैं, आप दूसरे की तरफ से मत सोचें। अगर आपने कुछ अच्छा करना है, दूसरा कुछ भी हो, आपने अच्छा करना है। और ये सारी बातें मैं कहाँ से सीखता हूँ, अब मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही करीबी, बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे टीचर, मेरे मेंटोर मिस्टर योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है बेटा, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, ये सारी ट्रेनिंग आपकी है। मैं शेफ मुनीजा को बता रहा होता हूँ, ये सही लोगों की सोबत में नहीं है आजकल। ज्यादातर ये आपकी सोबत में आज। तो वही तो कह रहा हूँ। योगी वजाहत की चले बेटी चले हूँ, कोई क्या? आपका ये देखे, ये अब टीम बैलेंस होना शुरू हुई है आज से।
सर जिस तरह आज आप जानते हैं हम लोग मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन सर हमारा जो शो है उसके अंदर भी एक चीज़ बहुत मद्देनजर रखते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या जानना चाहती है, ऑडियंस के को इंसर्कल करते हैं। बहुत सारे सवाल सर आ रहे हैं आजकल नीज और जॉइंट्स को लेके, ठीक है, ये मेंटल हेल्थ से थोड़ा सा हटा हुआ टॉपिक है, लेकिन ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, अगर आपके जिस्म में कहीं दर्द है, आपकी बॉडी का कोई पार्ट सही से काम नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स वो आपकी ज़िंदगी में एक हर्डल तो लाता है। सर ये मुझे बताएं, नीज और जॉइंट्स योगा को कैसे रिलीफ दे सकते हैं? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको ये एक बताता हूँ। इजाज़त ही इजाज़त, आप इजाज़त मांगे बेटा। 75% जो बीमारियां वो साइकोसोमैटिक हैं, ब्रेन से होती हैं। आपको हैरत होगी कि जोड़ों का दर्द भी उनमें से एक है। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा, यानी सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मार्जिन रख रहा हूँ, 75% जो ज़्यादा लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ, और कुछ मार्जिन रख रहा हूँ, अल्लाह ना करे किसी को ऐसा। जो लोग हसद करते हैं ना, कुड़ते हैं, जलते हैं, वो अपने आप को दबाते हैं। जब दबाते हैं तो वो मसल्स को इतना प्रेस करते हैं कि उसका जो असर है वो हमारे जॉइंट्स पे भी आता है। अच्छा, ओके। जो मेंटल साइंस है वो ये कहती है कि जो लोग बहुत जलते हैं, कुड़ते हैं, लोगों की कामयाबी से अपने आप को उलझा के रखते हैं हर वक्त, वो कैसे गया तो में लगे रहते हैं। वो अभी आपने जो फैज़ का शेर पढ़ा ना, वही वाली बात है, अपने ऊपर काम करो। अहमद फराज साहब ने क्या गहरी बात कह दी उसमें। तो वो लोग जो इस तरह के जहनी दबाव में रहते हैं, अक्सर वो जोड़ों के दर्द में भी रहते हैं। मैंने कहा कि 75% लोगों के लिए कह रहा हूँ, 25% के लिए हरगिज़ नहीं कह रहा। ये जोड़ों के दर्द के क्या यार, वो जो आते हैं BMD करा लें, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, तो मिनरल्स जब कम हो जाते हैं तो फिर जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जिसको हम कहते हैं पोस्चर, तो यू डोंट हैव राइट पोस्चर, तो पोस्चर अगर आपका खराब है तो ये होगा। इसका योगा से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि योगा तो माइंड, बॉडी एंड सोल पे काम करता है। पहले माइंड पे, फिर बॉडी पे, फिर सोल पे। हम तो पहले ही माइंड पे करते हैं जनाब। इसके लिए कई तरीके हैं। आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो बदलाव आया है वो ये कि हम चाय पराठे पे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं लाहौर में था, मजंग में, तो रात के 1:30 बजे भी लाहौर में हम चाय पराठा खा रहे थे, और वही कोयटा वाला मज़े वाला पराठा था। तो हर जगह जब चाय पराठा हो और खुशियाँ हो, और आपने सही कहा कि दोस्ती के लिए आजकल मैंने कहा पेस्ट्री भी दें, लेकिन चाय पराठा भी चलता है। हाँ बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से सब कुछ चलता है। आपको पिलाऊं चाय पराठा? नहीं बिल्कुल, अभी तो बन रहा है। तो इसलिए जोड़ों का दर्द जो है उसके लिए एक ख़ास हमारा प्रोटोकॉल है जो करता हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वक्त। बल्कि मैं ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है, आप सबसे मैं मुखातिब हूँ, कि जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है वो आराम से कुर्सी पे बैठे हैं। थोड़ी देर में आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा, और जिन जिन का दर्द चला जाए वो कॉल करके भाई अभी बता दें कि कैसे जोड़ों का दर्द गायब हुआ है। एक्सीलेंट, वी आर डूइंग इट लाइव। ख़वातीनो हज़रात, जिन ख़वातीनो हज़रात को जोड़ों का दर्द है वो अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाए। हमारा शो बंद मत कीजिएगा, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद योगी वजाहत आपके जोड़ों का दर्द ऑन एयर खत्म करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और हमारे म्यूजिक से आपको अंदाज़ा होगा कि आज जश्न बहारा की आमद है। मार्च का महीना शुरू हो गया, हर गली हर कूचे में फूल खिल रहे हैं। और ये मैं आपको फिर बताता चलूँ कि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमागी सेहत अपने घर में, बालकनी में, अगर आपके कमरे में एक छोटी सी भी खिड़की है वहाँ पे एक छोटा सा प्लांट रखें जिसमें फूल आते हो। आपको रोज़ाना वो ज़िंदगी का और ताजगी का एहसास देंगे। हमारे साथ योगी वजाहत साहब मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जिनको भी जॉइंट्स में पेन है, नीज़ में पेन है, जोड़ों का दर्द है, योगी वजाहत साहब के मुताबिक इसका बहुत सारा ताल्लुक आपकी ज़हनी सेहत से, दिमागी सेहत से भी है। राइट सर? बेटा इसमें मैंने कहा बहुत ज़्यादा लोगों को, लेकिन जिन लोगों को नहीं है, जिनका फिजिकल मामला है, इस वक्त हम उन पे बात कर लेते हैं। मेंटली तो ये है कि रिलैक्स हैं, लिव इट, जो करता है करने दें, आप अपना करें, अपनी ज़ात में रहें, मस्त, अपने काम से की फिक्र रब करें, है ना। अपने काम से काम, देखिए जो सही अल्फाज है वो सर है, अपने काम से काम रखें, औरों को छोड़ दें। हाँ, खत्म। तो यही तो मैंने ज़रा अच्छे अल्फाज में, शाराना अल्फाज में ये कहा, और छड्डो यार, मटी पाओ। तो जो लोग फिजिकली जिनको प्रॉब्लम हुई है जोड़ों में, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी एक बुनियादी वजह में यह है कि आप जब ज़मीन पर कदम रखते हैं तो आपकी एड़ी बड़ी ज़ोर से ज़मीन पे लगती है, आपको वो जर्क पता नहीं चलता। लिहाजा आप शूज़ जब भी लें, देख के लें, नरम लें, ताकि आपका जो शॉक ऑब्जर्विंग है वो सही रहे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी फीमर है, टिबिया है, और फिर हमारा जो यानी हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही होती है
वो होती है जो बोन जहाँ मिलते हैं हमें उसके जड़ का ही नहीं पता कि हम कितनी ज़ोर से पैर को मार रहे हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे मैं बहुत ज़ोर से ज़मीन पे पैर मारूं तो ये तो नहीं हो सकता कि वो उसका असर ना आए। और यही चलने में नुकसान लोग करते हैं कि उनको चलना नहीं आता, कदम उठाना नहीं आता। ठीक है। इसकी सबसे पहली किताब अरबी में लिखी गई थी, एक अरब ने लिखी कि कदम ज़मीन पे रखते कैसे। ये मोटी किताब है। अगर आपने साइड से एंगल रखा तो काफ में कहाँ पे दर्द होगा, आपने उसको अपोजिट रखा, यानी शूज़ देख के बता सकते हैं कि इस बंदे की बीमारी क्या है पैर की। ठीक है। ठीक है। सो उन लोगों के लिए मैं बहुत आराम से एक बात बता देता हूँ, नेट पे जाइएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको चेक कीजिएगा, क्योंकि जो हम कहते हैं अगर वो नेट पे नहीं है तो फिर वो हमारा टोटका है। ठीक है। टोटका नहीं है, इसको कहते हैं मारमा पॉइंट, आयुर्वेद का मारमा पॉइंट। 108 होते हैं जनरली, और अगर क्रियाला की तरफ जाएं तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 108 पॉइंट में कुछ पॉइंट हैं जो पैर के दर्द के लिए, नी के दर्द के लिए स्पेशली है। ठीक है। घुटने का दर्द कैसे ठीक होगा, इसका एक तरीका है, और वो मैं आपके सामने पेश करने के लिए पैर को यहाँ उठाना पड़ेगा मुझे। देखिए यहाँ पे अंगूठा और मेरी उंगली है। ठीक है। अंगूठे उंगली के दरमियान में पीछे की तरफ एक पॉइंट है, उसको दबाते हैं जोर से। जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, ठीक है। तो उन्होंने ये दबा दिया जोर से और 10 तक गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्योंकि जाहिर बात है ये पता तो चलेगा नहीं कि मैंने किया क्या है, तो मैं आपके सामने इसको एक और तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको ये वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए। ये देखिए, अब ये मेरा पैर है जी, ये मेरा अंगूठा, ये मेरी उंगली। इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दबा दिया, ये देखिए ज़ोर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इसको और ज़्यादा क्लोज करें ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि पॉइंट कहाँ पे है। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है, यहाँ दबाना है 10 पॉइंट, 10 काउंट तक। ओके। 3 दफ़ा, यानी 30 10 10 के सेट करने हैं। ठीक है। हो गया जी। अब हम इसी को दूसरी तरफ लाते हैं। हमारी जो 2 हड्डियाँ हैं जिसको हम काबतैन भी कहते हैं, ठीक है। यानी वुज़ू करते हैं ना हमें यहाँ पे इसका मसा करना होता है काबतैन तक, काबैन तक, ये हड्डियाँ हैं। इस बड़ी हड्डी के बिल्कुल नीचे जहाँ उंगली आपकी फंस जाती है, फिर एक अपने अंगूठे से पॉइंट दबा दिया। तो ये मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल से इस तरह करके ज़्यादा मुनासिब होगा। जी जी बिल्कुल। ये देखिए, ये हड्डी के नीचे ये 10 पॉइंट फिर दबाएं आपने, फिर छोड़ दें, 10 के बाद फिर 10, फिर 10, 3 हो गया। और बिल्कुल ऐसे ही दूसरी हड्डी के नीचे भी यहाँ पे होगा। ये 3 पॉइंट यहाँ मिल गए आपको, और चौथा पॉइंट आपके बिल्कुल नी के नीचे है। तो आपने इसको नीचे से दबाया और उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद पैर हिलाएं तो ये खुल जाएगा। ये जो कंप्रेस हो रहा था इसके 4 पॉइंट हैं। एक और पॉइंट है, वो ये है कि थोड़ा सा किसी तरह, किसी तो कहें हल्का सा पैर खींच के रखें थोड़ी सी देर के लिए, ट्रैक्शन जिसको कहते हैं। आप ये करें, और आप इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो भी यही टेक्निक कर लें तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि कोई ना कोई कॉल करके ज़रूर बता सकता है। ये अलग बात है कि पेन चला कि आपने एक में किया ना, तो एक में करें पहले, ताकि आपको पता चले कि भाई इसमें करने से तो दर्द नहीं हो रहा, इसमें तो है, तो आपको पता चलेगा ये थेरेपी। लेकिन सर ये तशखीस के लिए है खाली, कि इससे पता चले कि आपको कोई बीमारी है, या ये रिलीफ के लिए है? नहीं, तशखीस के लिए तो एक बड़ी सिंपल टेक्निक है। बताएं। अपना हाथ नी के ऊपर इस तरह रखें जी, और जहाँ पे अंगूठा आ रहा है ना, इसको दबा दें। अगर आपको यहाँ दर्द होता है तो आप आर्थराइटिस में मुब्तला हो गए हैं। ठीक है। क्योंकि आपका जो पेटाला है उसके साथ जो कैप्सूल है, जो लिक्विड है, वो फटेगा यहीं से, कैप्सूल डैमेज यहीं से होगा, ब्लास्ट यहीं से होगा। तो सबसे पहले यहाँ दर्द होता है। तो अगर ये दर्द हो रहा है तो कुछ नहीं कीजिए, फौरन डॉक्टर के पास जाइए, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास। वो आपका BMD करेंगे, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट चेक करेंगे, आपने कैल्शियम विटामिन डी कितना है, और उसके बाद फिर इसकी ये मैंने जो बताया, ये तो ऐसे सफ़र कर रहे हैं। देखिए, कोई भी थेरेपी डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं खुद क्लिनिक करता हूँ कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ चार्ज करता हूँ। जी मैं कैंसर के पेशेंट से कोई पैसे नहीं लेता, मैं फालिज के लोगों से कोई पैसे नहीं लेता। और CP चाइल्ड आ जाए तो उस बच्चे को, तो बच्चे में उसके वालिदैन को सर आंखों पे बैठाता हूँ, क्योंकि वो बड़े दुखी होते हैं। अच्छा। तो मेरे क्लिनिक में अब ये तय हो गया है कि पैसे नहीं लेना, फीस ही नहीं लेनी। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अगर इज्जत नफ्स का मसला है तो आप रहमान फाउंडेशन को चैरिटी दे दें, आप उसमें पैसे दे दें, लेकिन मुझे ना दें। ये मैं खुद अपनी तरफ से करता हूँ, अल्लाह ताला ने मौका दिया। अब क्या होता है कि जब आप ऐसा काम करते हैं लोगों को लगता है पैसे के लिए तो कर नहीं रहे, तो फिर क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि जो इल्म मैं सिखा रहा हूँ वो इतना पावरफुल है, इससे आपको फ़ायदा होगा, दुआएं मिलेंगी। बेशक बेशक। मेरे ख्याल से सर दुआओं से बड़ा रिवॉर्ड और क्या होगा? बेशक। अगर आपको कोई दुआ दे रहा है दिल से। बेटा, अगर मैं एक बात कहूँ और आप सबके लिए कहूँगा, उस उम्र के इस हिस्से में नसीहतें करना भी अच्छा लगता है। कभी कभी आपको कुछ मिलता है,
आपको नज़र आता है, लेकिन उसने बगैर नज़र आए हुए आपको क्या कुछ दिया है आपको नहीं पता। मैं जहाज़ से फ्लाई करता हूँ, उसको कुछ भी हो सकता है, मैं आराम से लैंड कर गया, उसने दरमियान की मुसीबतों को बचाया, वो मुझे नज़र नहीं आएंगी। लिहाजा अल्लाह से उन नेमतों का शुक्र अदा कीजिए जो आपको दिखती हैं, और उनसे जो वो जानता है जो आपको अता किया। बेशक, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। हमेशा आपकी जब भी मैं सोबत में रहता हूँ, कंपनी में रहता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ, और यही हमेशा से मेरा मिशन था कि आपकी ये वाली बातें भी हम अपनी ऑडियंस तक पहुँचाएं, क्योंकि इस तरह की बातें आपको इनलाइटन करती हैं, आपको नई नई चीज़ें सिखाती हैं, आपके अंदर कंपैशन पैदा करती हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, विल बी राइट। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और हमारी किचन क्वीन ने फाइनली कीमे के पराठे बना लिए हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे सेट पे इस वक्त धुआं धुआं हुआ है, धुआं, खुशबुएं महक रही हैं पूरे सेट पे। जी। देखिए वही बात है ना, कुछ लोग होते हैं बस सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, पॉजिटिव तो देखते ही नहीं है, लेकिन हमने पॉजिटिव चीज़ें देखनी है। वो जला हुआ पराठा कहाँ गया है? कौन लेकर गया है? आपको क्या लग रहा था कि मैं ये बात नजरअंदाज कर दूंगा? हरगिज नहीं। कुछ लोग जो है ना बस वहां से यहीं पे फोन देखते पे, रहते हैं। अरे ब्रेक हुआ नहीं, फोन पे लग गई किसी सहेली के साथ, नहीं नहीं उसमें तुम ये अरे मैंने कहा कढ़ाई ऊपर नहीं, मैंने कहा कढ़ाई पर कारीगरी नहीं, शर्ट का डिजाइन बता रही हूँ दर्जी को, और वो पराठा यहाँ जल गया। शेफ मुनीसा, क्या ये आप घर पे भी यही करती होंगी मेरे ख्याल से, है ना? हम रेसिपी की बात कर रहे थे, हमने आज कीमे के पराठे बनाए हैं, ठीक है? कोई कुछ भी बोले बोलने दें आप, छोड़े इग्नोर, ठीक है? हमने कीमे के पराठे बनाए हैं, बाद में कोई शक्ल भी बनाए तो भी इग्नोर, ठीक है? फिर उसके बाद हमने क्या किया, आटा लिया, उसको बेला, उसके बीच में कीमे की फिलिंग करी, उसको दोबारा से पैक करा, उसको इस तरीके से राउंड शेप में बेल के हमने हल्का हल्का घी लगा के इसको फ्राई कर लिया। और साथ में हमने किसी को चाय भी सर्व करी थी, लेकिन चाय पता नहीं कहाँ रख दी। इतनी बुरी चाय मैं अपनी जिंदगी में नहीं पी शेफ मुनीसा, आई एम सो सॉरी। चाय बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, इतनी बुरी चाय। कब बना रहे हैं आप? मैं आप जब के मैं चाय बना सकूंगा, बेहतरीन, आई मेक अमेजिंग सिनेमन टी, जो कि मैं आपको कल बताऊंगा। और अब हम चल के देखते हैं क्या देखते हैं, रेसिपी कार्ड। शेफ मुनीसा, थैंक यू सो मच, यू आर अ स्पोर्ट एंड आई ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ फन विद यू। बट आप ये कीमे के पराठे जरूर ट्राई कीजिएगा और जल्दी से देखें रेसिपी कार्ड। शेफ मुनीसा कल फिर हमारे साथ होंगी। थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। के लिए ना वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। अभी आपने देखा हमारा रेसिपी कार्ड, और प्लीज़ कीमे के पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो जला हुआ था वो तो बहुत ही मज़े का था। जब हम बात करते हैं लापरवाही की हमारी शेफ मुनीसा ने, और देखें पराठा जला दिया क्योंकि फ़ोन पे लगी हुई थी। इसी तरह की लापरवाही बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के मामले में, अपनी ज़िंदगी में लगे रहते हैं, बच्चे को नहीं देखते। अरे ये हो रहा था, अरे ऑफिस से कॉल थी, मैं तो वर्किंग मदर हूँ ना, देखो ये सारी बातें एक तरफ। लेकिन जो एक ज़िंदगी आप इस दुनिया में ले आए हैं, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, आपका फ़र्ज़ मुकम्मल नहीं हुआ। आपका दफ्तर, आपकी कमीज़ के ऊपर हुई हुई कढ़ाई, आपका दुपट्टा, आपका किचन, ये सारी चीज़ें दे कैन वेट। लेकिन आपके जो बच्चे की सेहत है वो इंतज़ार नहीं करेगी। हम, जैसे कि आप जानते हैं, द मॉर्निंग स्टार एक मिशन पे है। इस दुनिया से, इस मुल्क से जितने भी पाकिस्तानी हमारा शो देखते हैं, जितने भी लोग ये शो देखते हैं, उनकी ज़िंदगियों से, उनके इर्द गिर्द से पोलियो को इरेडिकेट करना मुकम्मल तौर पे। और इसी सिलसिले में आज हमारी एक और बहुत अच्छी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन एट द लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची। मेरे साथ मौजूद हैं the very famous pediatrician आतिका शेर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आतिका, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग टाइम। और मोस्ट वेलकम। आई थिंक ये जो पॉइंट आपने रेज किया है, इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट। है ना? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एज अ पीडियाट्रिशियन आप इतने सारे बच्चों को वैसे ही आप डील कर रही होती हैं, आपको लगता है कि पोलियो जो फैल जाता है या लोगों को हो जाता है, या जो बच्चों को हो जाता था, उसकी वजह लापरवाही ही है?
यस अगर देखा जाए, देखिए बहुत सारी डिजीज़ेस वक्त के साथ चलती आई हैं, उनमें कुछ इरेडिकेट हो गई, जिसकी एग्जांपल हमारी स्मॉल पॉक्स है। ठीक है। और उसकी इरेडिकेशन में जो सबसे बड़ा रोल था वो वैक्सीनेशन का था। ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारी बीमारियां जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस बहुत कम हो गई है, और उसकी वजह है वैक्सीनेशन। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दो ममालिक पूरी दुनिया में ऐसे रह गए हैं जिसमें पोलियो अभी तक हम इरेडिकेट नहीं कर सके हैं, और उसमें हमारी नेग्लिजेंस और हमारे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि मिथ्स एंड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, जिसमें रिलीजन ने तो हमें बहुत ख्याल रखने को कहा है, लेकिन हम जिनको बना देते हैं चीज़ों को। सो दैट इज़ द थिंग जो कि हमें पोलियो इरेडिकेट करने में मसले कर रही है। एक मुझे ये भी लगता है डॉक्टर साहबा कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा कोई सी भी किताब कहीं से भी उसका अनुमान भी नहीं पढ़ते, नीचे जो लिखा है वो पढ़ के कुछ भी करना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी लिखा हुआ, जिस तरह एक हमारे एक और डॉक्टर आते हैं, उन्होंने बताया कि एक पर्चे पे लिखा हुआ था मिथ्स, और नीचे उसके ऊपर लिखा हुआ था कोई चीज़, तो वो कह रहे हैं कि देखो उसमें तो ये लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं ऊपर भी तो पढ़े मिथ्स लिखा हुआ मिथ्स लिखा हुआ है। तो हमारी आई थिंक ये जो लापरवाही है, एक तो तालीम की कमी, लापरवाही, ये सारी बातें एक तरफ है। पोलियो के खतरों की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ द राइट एज, कब से हमें शुरू करना चाहिए, बच्चे को कब तक देना चाहिए? ओके, अगर आई थिंक ये तो विद टाइम लोगों को बहुत क्लियरली अवेयर है कि हम लोग जो पोलियो की वैक्सीन है वो फ्रॉम द बर्थ स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। यानी एक बच्चा जब पैदा होता है हॉस्पिटल में, जो स्पेशली पैदा हो रहा है, तो उसको एक वैक्सीन जो कि टीबी के अगेंस्ट लगती है, जिसको बीसीजी कहते हैं, और पहली वैक्सीन उसको पोलियो के कतरे उसी वक्त मिल जाते हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन जो अगर फिर भी अगर पेरेंट्स बहुत कंसर्न हैं, तो द सेफेस्ट एज इज़ 2 मंथ्स, एंड यू कैन कंटिन्यू इट फॉर 5 years, क्योंकि 5 साल से पहले के जो उम्र है उसमें पोलियो की डिजीज़ लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और वही एज है जिसमें पोलियो इफेक्ट करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, यूजुअली जितने ज़्यादा थोड़े से पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो तो पूरा अपने पीडियाट्रिशियन पे रिलाई करते हैं कि इसके पास मेरे बेटे का वैक्सीनेशन कार्ड है, हाँ। और उनको डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहब को पता है कि कब कौन सी वैक्सीनेशन लगनी है। तो मेरे ख्याल से ये कम्प्लीटली डॉक्टर पे भी नहीं रिलाई करना चाहिए। आई थिंक आपको भी 100% पता हो कि वेयर माई चाइल्ड इज स्टैंडिंग राइट नाउ, उसको अब नेक्स्ट वैक्सीनेशन कौन सा लगना है। ख़वातीन और हज़रात, हम आतिका से बात कर रहे हैं, शी इज़ अ पीडियाट्रिशियन। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं पोलियो के हवाले से, आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और आज हम बात कर रहे हैं पोलियो के हवाले से। डॉक्टर आतिका शेख हमारे साथ मौजूद है, शी इज़ अ पीडियाट्रिशियन। डॉक्टर साहिबा, मुझे एक बात ही बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलियो वैक्सीन और पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं, इसमें फ़र्क क्या है? नहीं, एक्चुअली पोलियो के ड्रॉप्स इट्स अ वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन अगर हम बात करें ना हिस्ट्री की पोलियो वैक्सीन की, इट स्टार्टेड इन 1955। ठीक है। एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका। ठीक है। एंड इन द फॉर्म ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि हम अब पाकिस्तान में दे रहे हैं। ठीक है, बाय 1979 अमेरिका जो है इस पोलियो वैक्सीन जो ओरल अब हम दे रहे हैं उसकी वजह से उन्होंने अपने मुल्क में पोलियो को इरेडिकेट कर दिया। उसके बाद से सिंस 2000 अब वो सेकेंड वेराइटी ऑफ पोलियो वैक्सीन इज़ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, जो कि अब हमारे बच्चों में भी गवर्नमेंट ने देनी शुरू कर दी है। वैसे अगर हम देखें तो प्राइवेटली जो लोग वैक्सीन खरीद के लगाते हैं उसमें इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी है। ठीक है। सो पोलियो वैक्सीन इज इन 2 forms, ओरल जो कि ड्रॉप्स के फॉर्म में आ रही है, और इंजेक्टेबल। ठीक है। अगर आप अपने बच्चे को दोनों दिला देते हैं, नथिंग टू वरी, लेकिन अगर आपने इंजेक्टेबल दिया हुआ है तो एक्चुअली इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो एक कहलाती है वाइल्ड पोलियो वायरस। ठीक है। वाइल्ड पोलियो वायरस के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन इज द बेस्ट वैक्सीन। ठीक है। सो ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इंजेक्टेबल ओरियो नहीं, सॉरी बच्चे हैं ना घर में तो बहुत ओरियो आता है। आई एम सॉरी, शुड नॉट टेक द ब्रांड Yes, yeah, we are branding the biscuit. बट द काला बिस्किट। सो दोनों जो हैं वो दोनों टाइप ऑफ वैक्सीन्स हैं, बट हमारे लिए हमारे मुल्क में OPV विच इज़ ओरल पोलियो वैक्सीन इज़ वेरी मच रिलेटेबल, क्योंकि हमें अभी वाइल्ड पोलियो से लड़ना है। बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, एक बात मैं आपको फिर बताता चलूँ, हमारी जो गवर्नमेंट है उनका जो एक मिशन है घर घर जाके पोलियो का खात्मा करना, आप इसको 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो पोलियो की वैक्सीन है वो हलाल नहीं है,
वो 100% हलाल है, 100% ट्रस्टेबल है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम अगर ये वैक्सीन अपने बच्चे को लगा लेंगे तो वो बड़े होके कमज़ोर इंसान बनेगा। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हम हलाल खाने पे तो ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन हरकतों में हलाल पे नहीं सोचते। ठीक है ना? जैसे क्या बात है डॉक्टर साहिबा, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। वो इंसान जो पोलियो हलाल के चक्कर में नहीं पिला रहा, कुछ पता नहीं है टेबल के नीचे से कितने पैसे लेता हो, या कौन सी ऐसी हरकतें जो कि अल्लाह ने हमारे लिए हलाल नहीं। झूठ बोलना, किसी को तकलीफ देना, किसी के बारे में नेगेटिव बात करना, ये सारी बातें हलाल तो नहीं है, लेकिन हम करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन पोलियो वैक्सीन इज अ हलाल वैक्सीन। ठीक है। इसके लिए जो सबसे बड़ी एविडेंस, हम लोग बीइंग मुस्लिम्स, हमें लगता है कि हज करने जाना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये बड़े वैसे काम है जिसमें कि आप पाक होना बहुत ज़रूरी है, मोतबर का चीज़ें हैं। तो जब हम हज पे जाते हैं तो भी तो पोलियो वैक्सीन पीते हैं ना, है ना। हमें अमेरिका जाना हो अपनी खाला के घर, पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे, वो खुशी खुशी पी लेंगे, ठीक है। लेकिन पोलियो की इरेडिकेशन में बच्चे पे आएगी तो फिर हमारे बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिहेवियर सारे सामने आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, पोलियो वैक्सीन पिलाने में कोई ख़तरा नहीं है। इवन पोलियो वैक्सीन अगर हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम, लूज मोशंस, थोड़ा बहुत इलनेस है, इवन उस दौरान भी आप पोलियो पिला सकते हैं, पिला सकते। ठीक है। अगर कोई ऐसा है कि कोई बच्चा बहुत बुरे तरीके से बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, कोई बहुत सिवियरली इल है, तो अगर उस वक्त नहीं तो उसको कोशिश करें कि वो जो स्कीम चल रही है, वो जो एक कैंपेन चल रही है जो कि आजकल गवर्नमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली चला रही है, तो उसको कवर करने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाके उस टाइम पे पोलियो पी लें, सो दैट आपका बच्चा, आपकी जिम्मेदारी एज अ सिविलियन, एज अ गुड सिटीजन, कि आप उस पाकिस्तान की गवर्नमेंट का साथ देने के लिए और अपने एक्चुअली पूरी कम्युनिटी का साथ देने के लिए एक हर्ड इम्यूनाइजेशन कहलाती है। हर्ड मतलब जैसे भेड़ बकरी का एक पूरा रेवड़ होता है। सो रेवड़ इम्यूनिटी के लिए यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ। यस, एब्सोल्युटली। सो देयर इज नो नथिंग बैड रिगार्डिंग हेल्थ, देयर इज नथिंग। और डॉक्टर साहब वो इम्यूनिटी वैसे भी बेहतर करती है, पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं। पोलियो की ड्रॉप्स आपकी इम्यूनिटी ही तो बढ़ा रही है। बिल्कुल। इसमें अगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हम अभी तक नहीं कर सके, पोलियो जो डिजीज़ है जी, वो जो वायरस है, वो वायरस हमारे मुंह के ज़रिए हमारी आंतों में जाता है और आंतों से वो ब्लड में जाके हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जी। देखिए, मैं अपने मरीज़ों को भी ऐसे समझाती हूँ कि अगर एक शहर है, घर हैं, मोहल्ले हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी बंद तो के इलेक्ट्रिक चलो बना रही है गलती से, जिसको हम कोई पसंद नहीं करता, लेकिन एक स्टेशन है, पावर स्टेशन, जहाँ से बन रहा है, तो दिस इज़ आवर पावर स्टेशन। ठीक है। इस पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है एंड इट इज गोइंग टू द मोहल्लाज एंड द गांव एंड द आगे जगह पे। सो उनके लिए वायर्स चाहिए, वो वायर्स हमारी नर्व्स हैं। अगर पोलियो किसी को हो गया तो वो आपकी नर्व्स कट जाएंगी, जब वो कट गई तो आपकी आगे की इलेक्ट्रिसिटी खत्म, मीन्स योर मसल्स वुड बी पैरालाइज्ड फॉर लाइफ एंड इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक, क्योंकि अल्लाह ने गुर्दा, दिल और दिमाग और नसें ऐसी चीज़ें जो एक दफ़ा डैमेज हो गई, यू कैन नॉट रिवाइव देम बैक। तो आप उनको वापस नहीं ला सकते। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को पोलियो हो गया, वो माजूर हो गया, तो वो माजूर हो गया, ज़िंदगी भर के लिए हो गया। और खुदा न खास्ता वो ही माजूरी जो है वो अगर आपके फेफड़ों के मसल्स पे आ जाती है तो आपकी सांस लेना भी ख़त्म हो सकता है, और उस पोलियो से खुदा न खास्ता बच्चे मर भी सकते हैं, जो कि लेस देन 5 इयर्स की एज के लिए कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे हमेशा से एक सवाल में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि पोलियो को बिफोर हैंड आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, वो अगर हो गया तो हो गया, आप सिर्फ उससे प्रिकॉशन ही कर सकते हैं। उसमें ये है कि आपकी इलनेस, जैसे नॉर्मली हम सोचते हैं ना कि बुखार का होना, डायरिया का होना, वॉमिटिंग का होना, हेडेक का होना, जो कि बहुत सारे वायरल इलनेसेस में हो सकता है, बट दैट कैन बी पोलियो एज वेल। लेकिन पोलियो जो है उसकी प्रेजेंटेशन 1-2 दिन के बाद खुदा न खासा बहुत सिवियर मसल्स वीकनेस के फॉर्म में नज़र आनी शुरू होती है। सो फॉर दैट रीज़न अगर ऐसा कोई भी केस किसी भी हॉस्पिटल में आता है तो वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमें अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, यानी कि सडन पैरालिसिस हमें लग रही है एक बच्चे में, तो वो उसके स्टूल टेस्ट यानी पॉटी का टेस्ट देखते हैं, जिसमें कंफर्म हो जाता है कि ये पोलियो है कि नहीं। सो दिस इज़ द वे वी डू इट। और इसीलिए हमें पता चलता है कि हम अभी तक उससे जान नहीं छुड़ा सकें, क्योंकि अभी तक ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जो कि पोलियो कल्चर पॉजिटिव आ जाता है उनके पॉटी के टेस्ट में। सो फॉर दैट रीज़न पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए वी ऑल नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्कीम। हम सबको अपने बच्चे नहीं छुपाने हैं, पोलियो से बचना है, बच्चे नहीं छुपाने हैं। कितनी सही बात करी, हम लोग बच्चे छुपा लेते हैं, डर जाते हैं।
हमें 101% ट्रस्ट करना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है पोलियो ख़त्म करने की। अपने बच्चों को बर वक्त पोलियो के कतरे पिलाएं, उन्हें इंजेक्शंस लगवाएं ताकि उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा सेहतमंद रहें, वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि जो लापरवाही है और जो आपके अपने दिमाग में जो एक हलचल मची हुई है, प्लीज़ उससे अपना छुटकारा हासिल कीजिए। अगर आप डॉक्टर आतिका शेर से मिलना चाहते हैं, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में होती हैं, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में होती हैं, पीडियाट्रिशियन है, ये आपके सारे मिथ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी। आपके घर में अगर 5 साल से कम उम्र बच्चा है, उसको आज डॉक्टर के पास लेकर जाएँ, टेस्ट कराएँ और देखें कि क्या उसका पोलियो कल्चर टेस्ट पॉजिटिव तो नहीं है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन पोलियो एरेडिकेशन। हमारा और हमारी गवर्नमेंट का पोलियो के खात्मे में साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। अगर किसी के कुछ कंसर्न्स हैं, डॉक्टर आतिका इज़ ऑलवेज वेलकमिंग एवरीवन एंड अवेलेबल। मोस्ट ऑफ द पीपल, मेरे बच्चे हैं ना, जो मेरे पेशेंट्स, आई कॉल देम माय बच्चे, वो आमतौर पे अपनी आंटी पहचान लेते हैं। टीवी पे तो ऐसे बहुत सारे होंगे जो अपनी आंटी पहचान रहे होंगे, बट इफ somebody is having any query they can call 1166 which is a government phone number, yes. की लाइन है जिस पे they can ask their concerns anything और with the slogan के save Pakistan by saving your kids from polio। एब्सोल्युटली। और 1166 एक हमारी गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है। आपको पोलियो से मुतालिक कोई भी सवाल करना हो, आपके कोई भी प्री कंसीव नोशंस हो, कोई मिथ्स आपके दिमाग में हो, आप 1166 पे बगैर डरे बिला झिझक कॉल कीजिए और कोई भी सवाल आप पोलियो से मुतालिक पूछना चाहते हैं प्लीज़ पूछिए। डॉक्टर आतिका शेर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हम आपको फिर दोबारा जहमत देंगे एक और कोई बच्चों से रिलेटेड इलनेस में। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। कौन सा कैमरा अब आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे, बहुत सारी कॉल्स हमें आई हुई थी, बहुत सारे इनबॉक्स आए हुए थे कि जब डॉक्टर बिल्किस आएंगी तो हम ये पूछेंगे, आप ये पूछिएगा, वो पूछिएगा। अब आप हमें कॉल करके जो चाहें आप डॉक्टर बिल्किस से पूछ सकते हैं। साहब, डॉक्टर बिल्किस, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कहाँ घूम रही हैं? ट्रैवल कर रही थी? जी मैं कहाँ गई? मैं लाहौर इस्लामाबाद इन पंजाब गई थी मैं। जब ये ग्लो आया हुआ है माशाल्लाह चेहरे पे। हाँ सर्दी बहुत थी। सर्दी बहुत थी। मुझे वैसे भी लगता है कि पंजाब की आबो हवा थोड़ी बहुत अच्छी, वहाँ का खाना खुराक, स्पेशली जो दही वगैरह है ना, मुझे बहुत पसंद है। वो एकदम नेचुरल भी होता है ना, अनप्रोसेस्ड होता है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, एक बहुत सारा एक जो सवाल में बहुत ज़्यादा मौसूल है कि चेंजिंग वेदर से जो स्किन कंडीशंस आपकी चेंज हो जाती हैं उसको कैसे सही रखें। और डॉक्टर बिल्किस, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है एलोवेरा जिसका नाम है, जो कि हर घर में मौजूद है। हम उसको किस तरह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं वो डरते भी हैं, एलोवेरा लगे हैं घर में, लेकिन वो एक डर भी है कि अब इसको हम करें क्या इसका। वो कुछ लोग होते हैं वो निकालते हैं, वो हल्का सा लगा के फेंक देते हैं, डरते हैं, अरे तो पीला हो गया, अरे तो नीला हो गया। ये बिल्कुल ऐसा ये होता है, लेकिन जितना वो ग्रीन कलर से लाइटन कलर में जाएगा ना, इतनी उसकी मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है। इस प्लांट को अगर आप घर में रखते हैं तो आप याद रखिएगा, जितना ये ओल्ड होगा इतना अच्छा होगा। वैसे तो एलोवेरा पे फ्लावर भी आते हैं, फूल भी आते हैं, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं स्किन के लिए। खाने में एलोवेरा की सब्ज़ी भी बनती है, जैसे करेले की सब्ज़ी बनती है, ऐसे आप एलोवेरा की सब्ज़ी बनाकर भी खट्टा मीठा सालन बनाकर भी खा सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। और एलोवेरा के जूस भी बनते हैं कि आप पूरे एक पत्ते का जूस बनाकर उसमें लेमन डालें, ज़ीरा डालें और आप उसको पुदीना डालकर उसको कंज्यूम करें। कुछ लोग जोड़ों के दर्द के लिए सुबह एलोवेरा खाते हैं। अच्छा, अब एलोवेरा के साथ है ना इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, लोगों को लगता है पता नहीं इसमें ऐसा क्या है। ये एक मैजिकल प्लांट है, मिनरल्स से भरा हुआ है, इसमें विटामिन सी भी मौजूद होता है। तो उसके खाने में कोई मतलब कि ऐसा नहीं कि आप खाओगे तो अल्लाह ना करे आपको कोई ज़्यादा खाने से आपको कोई मसला हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब है। आप पहले जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करें तो आपने 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा जो है उसको ठंडा करके निगल लें। ठीक है। तो निगलने में आपको क्या होगा कि आपको ये नहीं होगा कि ना कड़वाहट महसूस नहीं होगी। एक तो खौफ कि पता नहीं एलोवेरा खा सकते हैं नहीं खा सकते, खा सकते हैं। इसका तो हलवा भी बनता है। अच्छा। जी बिल्कुल, इसका हलवा भी बनता है। और ये ऐसे ही है जैसे आपके घर में करेला, आप करेले की सब्जी बना के खाते हैं, कड़वा होता है लेकिन खा लेते हैं। जैसे हम नीम
के पत्ते चबा लेते हैं। तो इसी तरह आप एलोवेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ कंडीशंस हैं कि कुछ लोगों को अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो यानी एच पाइलोरी हो, अल्सर हो या मैदे के कोई अमराज हो या आप सुबह कोई मेडिसिन लेते हो तो फिर आप इसको खाली पेट नहीं खा सकते। या आपको ब्लड प्रेशर है या आपको शुगर है, आप उसकी अद्वियात पे हैं या आप थायराइड की अद्वियात लेते हैं, तो आपने खाली पेट नहीं खाना, फिर आपने इसको असर के वक्त खाना है। असर का वक्त इसलिए कि आपने दोपहर का खाना 12 बजे तक खा लिया हो। कुछ लोग तो उठते ही असर में, हाँ नहीं तो डॉक्टर साहब आप क्या कह रही हैं? कुछ लोग मगरिब में भी उठते हैं, हाँ, कुछ माशाल्लाह। ईशा में भी उठते हैं, हाँ, और कुछ ऐसे भी अक्लमंद लोग हैं जो सोते ही नहीं है, चाहे 1-1.5 घंटा सो के उठ जाते हैं। हाँ, आई थिंक स्लीप पैटर्न हमें सही करने की बिल्कुल सही बेतहाशा करने। जरूरत है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आई थिंक उस वक्त आपकी बॉडी हील करती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब मैंने ये सुना है कि आपको 12 बजे से पहले सोना चाहिए, शायद आप ही मुझे बता रही थी। नहीं, 8 बजे से पहले सोना चाहिए। 8 मैं देखिए नेचुरोपैथी में अल्लाह गफूर रहीम ने जो बताया कि सूरज उगे उठ जाओ, सूरज गुरूब हो जाए सो जाओ। चांद देखिए मून रेजेस और सन रेजेस का हमारी ज़िंदगी पे भी बहुत इम्पैक्ट होता है। ठीक है। अगर देखें कुछ लोगों को मून रेजेस से जो है ना डिप्रेशन ज़्यादा होता है और कुछ के मूड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा। आप ये भी देखिए कुछ लोगों को मतलब कि सर्दियों में डिप्रेशन होता है क्योंकि सूरज ज़रा कमज़ोर होता है, कुछ लोगों को गर्मियों में डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि सूरज थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो इसके इन रेजेस के हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। लेकिन जब मुझे शूट की कॉल आती है तो मुझे डिप्रेशन बढ़ जाता है, जब नहीं आती तो मैं डिप्रेशन में उतर जाता है। ख़वातीन होता डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ है, हम डॉक्टर बिल्किस से बात कर रहे हैं। हम एलोवेरा के मुतालिक आज बात करेंगे, लेकिन अगर आपका कोई सवाल हो, अगर आप किसी बीमारी से खुदा ना खासा गुजर रहे हो तो आप हमें कॉल करें डॉक्टर बिल्किस से, उसका जो हल है वो पता कर सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, में जाकर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। प्लीज दिल छोटा मत कीजिए, शेफ मुनीजा आपकी जगह नहीं ले रही डॉक्टर बिल्किस, दिल छोटा मत कीजिए, मत डरिए। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं क्योंकि हम एलोवेरा से बनाने जा रहे हैं स्किन के 3 प्रॉब्लम्स का हल। अच्छा। ड्राई स्किन पे एलोवेरा कैसे इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल स्किन पे कैसे करेंगे और ऑयली स्किन पे कैसे करेंगे। Okay. और जो ड्राई स्किन का होगा वो एक्नी वाले भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है बहुत सारे लोगों को एक्नी स्प्राउट करना शुरू कर देती है चेहरे बिल्कुल, पे। कुछ लोगों को गर्मियों में होता है, कुछ लोगों को सर्दियों में होता है। हमारे कराची वालों के साथ तो ये है कि सर्दियां बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आती हैं और स्किन के प्रॉब्लम्स मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा हैं। नहीं, आपको लगने लगा कि इस दफा थोड़ी लंबी खिंच गई है, मार्च से थोड़ा सा खुनकी होती है रात को हवा में। नहीं, अब दोपहर में कितनी दोपहर में बहुत गर्मी होती है, जहन्नम की गर्मी लगती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बनाने जा रही हैं, जी। ये जिन लोगों को बॉडी पे एक्नी है वो भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फिर एक्नी के लिए बता देती हूँ। आपने लेना है प्योर एलोवेरा। आपको बहुत दफ़ा बताया गया कि इसको किस तरह साफ़ करना है। करने के बाद हमने इसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करके यहाँ से आप 1 चम्मच मैं लूँगी। ठीक है, इसमें मैं डालूँगी लेमन। तकरीबन 1 लेमन के आपने 4 टुकड़े करके, वो अगर आप उसमें नापेंगे तो 1/4 टीस्पून होगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो ये आपकी एक्नी वालों के लिए जो है एलोवेरा जेल में लेमन डाला, बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आपकी जो है ना लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। ओके। आप इसको एक्नी पे लगाना चाहें तो टैप भी कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं। अगर मतलब कि आपको लगता है पीठ पे एक्नी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के बॉडी पे होती है, तो आप इसको पूरा इस तरह करके लेप भी लगा सकते हैं। 15 से 20 मिनट लगाइए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल स्किन पे एलोवेरा आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या करना है, एलोवेरा को इसी तरह जैसे आपने बना के रखना है और उसमें से आपने लेना है तकरीबन आपने 1 से 2 चम्मच। ठीक है, ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये आपने क्या डाला है? एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल, ठीक है, नेचुरलाइज का जी। आप कोई बात नहीं, आप घर से लेकर आप
बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा स्किन पे कभी भी ये ग्रीन पार्ट इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, इससे आपको इचिंग हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, प्योर जेल आना चाहिए, अंदर का सिर्फ जेल होना चाहिए। सिर्फ जेल होना चाहिए। अच्छा, अब ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए मैं बता रही हूँ। अब मैंने लिया एलोवेरा जेल 1 चम्मच, इसमें मैं 1 चम्मच ड्राई मिल्क डालूंगी। कोई भी ड्राई मिल्क आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ड्राई मिल्क या टी वाइटनर? ड्राई मिल्क हो तो अच्छा है, नहीं तो आप टी वाइटनर भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये नॉर्मल स्किन वालों पे आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर नॉर्मल स्किन पे पिगमेंटेशन भी है तो आप यकीन करें इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर जैसे पिगमेंटेशन मलाजमा है तो भी फ़र्क पड़ता है। टी वाइटनर सेकंड ऑप्शन है, ड्राई मिल्क पहला ऑप्शन है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक इस्लामाबाद से कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अरीबा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम अरीबा, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम अक्सर, कैसे हैं आप? और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस को भी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ है। अरीबा, आप क्या कहना चाहेंगी? जी सर, मैंने इनसे पूछना है कि मेरी मेरी स्किन है ना पूरी बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, जैसे बूढ़ों की स्किन में होती है। अभी मेरी उम्र जो है 25 ईयर एज है मेरी। क्या है? उनकी स्किन बहुत ड्राई है ड्राई स्किन है। ठीक है, और शी इज 25 इयर्स ओल्ड। ठीक है। और स्किन काफ़ी ड्राई है उनकी। अच्छा, आपने क्या करना है, मुट्ठी भर बादाम डेली खाने, और बादाम का तेल नाफ में ज़रूर डालेंगे 2 से 3 कतरे, और सुबह उठ के अपने नाफ को अच्छी तरीके से नीम गर्म पानी से साफ़ करेंगी। ये 2 अमल तो आप करती रहेंगी। अब हम बात ही कर रहे थे कि ड्राई स्किन पे आप एलोवेरा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेना है एलोवेरा जेल, मतलब आप अपने उसके हिसाब से ले लीजिएगा, मतलब जितना आपको चाहिए। अगर पूरी बॉडी के लिए ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा, ज़्यादा ले लीजिएगा। अगर आप सिर्फ स्किन के लिए ले रहे हैं तो आप कम ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप लिया है। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम का तेल। अगर आप चाहें तो कड़वे बादाम का तेल मिल जाए तो वो बहुत बेहतर है, अगर नहीं मिलता तो आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों असली होने चाहिए। ये मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। ठीक है, और बस आप इन दोनों चीज़ों को लेकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। याद रखिएगा कि इसमें जो है ना ऑयल और वाटर कंटेंट मिक्स नहीं होता। आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह करनी है, जैसे हम केक बनाने के लिए करते हैं। ये देखें, इस तरह ये आपकी एलोवेरा के साथ क्रीम बन गई। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ आमंड ऑयल डाला है, एलोवेरा जेल डाला है। एलोवेरा जेल बस। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी से, आमंड ऑयल और एलोवेरा जेल इज फॉर ड्राई स्किन? फॉर ड्राई स्किन। ठीक है। अच्छा, जो ड्राई मिल्क है, एलोवेरा जेल है, वो किसके लिए है? वो पिगमेंटेशन के लिए, और नॉर्मल स्किन पे पिगमेंटेशन हो या एक्नी हो, कुछ भी हो, आप उसको दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप ग्लो चाहते हैं कि ग्लोइंग आए, आपको इचिंग बहुत होती है, तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पहला वाला आपने बताया था वो एक्नी के लिए है कि एलोवेरा जेल में आप लेमन डाल दीजिए और आप उसको इस्तेमाल कीजिए। इजी रेमेडीज़ है, इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप लोग को फ़र्क पड़ेगा। ज़बरदस्त। डॉक्टर बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि आपके जो घर में एलोवेरा का प्लांट इस वक्त मौजूद है, उसको आप किस तरह कारामद बना सकते हैं, किस तरह वो आपके काम आ सकते हैं। आपने शाख तोड़नी है, प्लीज़ मेक श्योर कि ग्रीन हिस्सा आपने इस्तेमाल नहीं करना, जेल लेना है। और फिर जो डॉक्टर बिल्किस ने बताया, इस तरह के आप 3 मास्क आप तैयार करके अपनी ड्राई स्किन, पिगमेंटेशन और तीसरी चीज़ एक्नी प्रोन स्किन को थोड़ा कूल ऑफ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस, थैंक यू सो मच, इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ शो करने का। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, मूविंग ऑन, अब हम बात कर रहे थे आज पूरा दिन, जैसे कि आप जानते हैं, मेंटल हेल्थ की। दिमागी सेहत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हम कितना ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। हम बहुत सारी ज़िंदगी की तगदों में इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता अपने आप को टाइम देने का। अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 10 मिनट बैठ के सिर्फ अपनी पुरानी यादों में चले जाएं, आगे का सोचें, या कुछ भी ना सोचें, एक सिंपल सा म्यूज़िक एंजॉय करें अपनी अच्छी सी चाय या कॉफ़ी के मग के साथ, या किसी अच्छे दोस्त को फ़ोन कर लें। नहीं, ये वक्त आपने अकेले गुजारना है, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कभी कभी पीस ऑफ माइंड की। व्हाट इज़ अ पीस ऑफ माइंड? बहुत सारे लोग पीस ऑफ माइंड को समझते हैं एक पीस, नो, इट्स दैट पीस, एक सुकून की हम बात करते हैं। और आज हम इस बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त डॉक्टर आयशा मियां। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आई एम वेल, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक।
डॉक्टर साहब आप आते मेरे जैकेट के कलर के बारे में कुछ कह रही थी, ज़रा प्लीज़ जी, दोबारा जी, कहिए। बिल्कुल मैं कह रही थी कि बहुत ज़्यादा सनी लग रहा है आपकी जैकेट की वजह से, पूरा माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया ब्राइट हो गया है। हाँ डॉक्टर साहब आई थिंक इस तरह का मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो कलर थेरेपी को बताते हैं कि अगर यू नो देयर आर डेज व्हेन यू आर फीलिंग लो और यू फीलिंग डाउन, तो व्हाई डोंट यू गो फॉर अ ब्राइट कलर, यू नो इट्स गोइंग टू ब्राइटन अप योर डे। और आपको पता है एक इतनी हैरत की बात है कि जब मैं आज सुबह आई वाज गेटिंग रेडी तो मैंने मैंने वोर दिस कलर, मैं जब सेट पे हूँ तो कब 6-7 लोगों ने आज ऑलरेडी शेड्स ऑफ येलो ऑफ वाइट ये पहने हुए थे। या देयर समथिंग टू बी सेड कि आप थोड़ा सा, बिकॉज अगेन आप हर वक्त ब्लैक ग्रेज और उसमें रहते हैं, तो आपको यू नो व्हेन यू ड्रेस अप किसी भी तरीके से आप अपनी पसंद मैं की बहुत चीज़ ज़्यादा में थोड़ा सा ब्लैक अपना वो ग्रेस करें। पहनता हूँ, इसका मतलब आप मुझे काफ़ी नोटिस करते हैं। हाँ बिल्कुल। Thank you so much, Dr. Sai. ख्वातीन और हज़रात, we are in conversation with Dr. Aisha Mia. अब Dr. Aisha Mia का segment हम start करेंगे after a very tiny break. Don't go anywhere. You're watching the Morning Star. We'll be right back. Welcome back, ladies and gentlemen. We are in conversation with a very enterprising Dr. Aisha Mia. She's a psychiatrist और बहुत ज़्यादा हम सबकी दिमागों को सही होने की ज़रूरत है। आप भी मानती हैं? थोड़ा ना। अभी आपने इतनी अच्छी बात की, थोड़ा सब में घपला होता है कुछ। डॉक्टर आयशा, आपसे एक मैं बहुत दिल की बात जो करना चाहता हूँ वो ये कि यू नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मेरी जो ज़िंदगी के सबसे क्रूशियल साल थे ना, वो 13 साल से 19 साल तक की उम्र की जो मेरी टीनेज थी, आई वाज अ लॉस्ट चाइल्ड। मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। आई वाज जस्ट यू नो आई यूज्ड टू हियर वॉइसेस फ्रॉम एवरीवेयर, तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, एंड यू नो आई डिड नॉट नो, क्योंकि मेरे ख्याल से पेरेंट्स ने सिर्फ एक चीज़ बताई हुई थी, ये करोगे तो इतने पैसे आएंगे, ये करोगे तो इतने पैसे आएंगे। And I think there was nobody to ask me what I actually wanted to do. Right. Do you think it's a huge problem? So, ये बहुत बड़ा कल्चरल एक सैंक्शंस होते हैं ना, जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो स्पेशली पेरेंट्स के हिसाब से तो सिर्फ ये होता है कि क्या चीज़ हमारे बच्चे करें कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और सिक्योर होगा सिर्फ पैसों से। सिर्फ पैसों से होगा, और सिर्फ वो पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जिसमें डेफिनेटली आप बैंकिंग में जाएंगे या आप इंजीनियर बनेंगे या आप डॉक्टर बनेंगे, तो आपको पता है कि यू नो you make a lot of money. You make a lot of money. If you're going into arts and music or whatever, तो वो थोड़ा सा dubious ground होता है पेरेंट्स के लिए। तो दैट इज़ वाई आई थिंक वो आपको उस तरफ वो डालते हैं। बट वो जो एक टाइम है जो आप बता रहे हैं इस वक्त 13 to 19 ईयर्स के, मैं बहुत लॉस्ट था, एवरीबडी इज़ लॉस्ट। डेवलपमेंटली आपको लॉस्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स द एज व्हेन यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर डिफरेंट थिंग्स टू फाइंड आउट कि मैं कहाँ हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, पेरेंट्स से और फैमिली से और अपने उससे हट के मेरी आइडेंटिटी क्या है। सो दैट इज़ अ टाइम व्हेन यू नो teenagers should be asking questions, should be making small tiny mistakes to kind of then get to the right thing. That's normal development. लेकिन मुझे पता है पेरेंट्स का इसमें कितना रोल होता है। मुझे लगता है पेरेंट्स आज भी, चूंकि आप देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी, हमारे मुल्क की इकोनॉमी, एंड यू नो फोकसिंग ऑन द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली थ्रू दिस शो, हमारी इकोनॉमी आपको पता है ऊपर नीचे जा रही है। और आई थिंक जो सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो हम सबका फोकस है। यू नो योर्स, माइन, पीपल बिहाइंड द कैमरा, एवरीबडी, यू नो वी नीड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एट एनी कॉस्ट। उसके हिसाब से हम बच्चों को उसी तरफ लेके चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं आयशा जो कि अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। मैं चाहता हूँ कि मेडिकली कितना वक्त अपने बच्चों को देना चाहिए। दो चीज़ें आपने सब बात की। एक तो वक्त की जहाँ तक बात है तो आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स, बिकॉज वो ये कह रहे होते हैं मैं भी बिजी हूँ ना, बोथ पेरेंट्स आर अगेन वर्किंग, बहुत ज़्यादा वैसे हाउस होल्ड्स आ गए हैं वे बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो ये कंसर्न रहता है कि आर वी गिविंग इनफ टाइम टू आवर चिल्ड्रन। So 15 to 20 minutes, I tell parents, only 15 to 20 minutes, लेकिन uninterrupted time। अब उस 15 to 20 minutes में ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन बज रहा है, अच्छा मैं एक ईमेल देख लेती हूँ, अच्छा हांडी हो गई है, बेटा क्रिकेट का मैच आ रहा है, you know, not that, one on one, uninterrupted, focus 15 to 20 minutes, उनके साथ कुछ आप खेल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनका दिन कैसा गुजरा है वो कर रहे हैं। That's enough. That's good enough time for children. ठीक है। और आई थिंक अच्छा, डू यू थिंक आयशा की जो वालिद साहब हैं उनको भी उतना ही वक्त देना चाहिए जितनी वालदा देती हैं बच्चे को? बिल्कुल। सो ये तो बहुत ज़्यादा, ये मतलब ये सवाल नहीं होना चाहिए। आई थिंक अभी भी चूँकि सवाल हो रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न करता है कि देयर आर टू पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स हैव ब्रॉट अ चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड, दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं और दोनों के बहुत डिस्टिंक्ट रोल्स हैं, ठीक है, क्योंकि यू नो आप कॉम्प्लीमेंट करती हैं, दोनों की क्वालिटीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर एक बहुत स्ट्रिक्ट है तो दूसरा यू नो इज़ अ लिटिल बिट सॉर्ट ऑफ माइल्डर एंड एवरीथिंग एंड ईजियर, तो वो दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो किड्स नीड बोथ सेट्स ऑफ पेरेंट्स इन देयर लाइव्स, और उनकी दोनों की कांस्टेंट बहुत ज़्यादा, स्पेशली हमारे कल्चर में
फादर से कि नहीं ये माँ की प्राइमरी जिम्मेदारी है, नॉट ट्रू एट ऑल। मेरे पास अगर कोई क्लिनिक में कोई बच्चे को लेकर आता है तो 2 या 3 दफ़ा अगर सिर्फ माँ आती है तो देन आई से कि अगर आप नेक्स्ट टाइम फादर नहीं आएंगे देन आई एम नॉट सीइंग योर चाइल्ड। आई नीड टू मीट विद द फादर, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी क्या समझ है, उनका क्या रोल है और वो किस तरीके से असिस्ट कर सकते हैं अपने बच्चे की इलनेस का ख्याल रखने में। बट आयशा, डू यू थिंक कि जो ब्रोकन मैरिजेस होती हैं या जो कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप्स होती हैं उनके बच्चे ज़्यादा मेस्ड अप अडल्ट्स बनते हैं? सो कन्फ्लिक्टेड, यस, राइट। अब वो कन्फ्लिक्टेड साथ रह के अगर कन्फ्लिक्टेड हैं या फिर अलग रह के कन्फ्लिक्टेड हैं, द प्रॉब्लम इज कन्फ्लिक्टेड। सो इफ यू फील कि हम साथ नहीं रह पा रहे लेकिन हम एमिकेबली अलग अलग रह के बेहतर तरीके से अपने बच्चों को पाल सकते हैं, दैट्स बेटर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। लेकिन हम सिर्फ इसलिए साथ रह रहे हैं कि डिवोर्स बच्चे जो हैं वो डिवोर्स नहीं करनी बिकॉज बच्चों पे असर पड़ेगा, लेकिन हम लड़ाई झगड़ा रोजाना करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रोजाना होंगे, दैट्स एक्चुअली वर्स, राइट। सो कॉन्फ्लिक्ट इज द बैड थिंग। आई हैव हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं, लेकिन एक दूसरे जहाँ बच्चों की बात आती है दे टुगेदर, बच्चों को पालने की बात आती है दे ऑन द सेम पेज, राइट। एंड दे डू नॉट एक दूसरे के पीछे बुराइयां नहीं कर रहे होते कि तुम्हारे बाबा ने क्या कर दिया, तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा था एंड स्टफ। लेकिन दोस आर गुड। बट आयशा, यू नो व्हेनेवर वी हैव इंटरव्यूड साइकियाट्रिस्ट ऑन द शो, हम वैसे भी अगर मुलाकात होती है, यू नो चिल्ड्रन विद स्टेप पेरेंट्स, Right. उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है यू नो एडजस्ट करना विद स्टेप पेरेंट्स। Yes, so again उसमें who are you getting married to, who is the step parent who's coming into play, ठीक है। because lots of बच्चे जो के you know माँ दूसरी आई हैं या बाप दूसरे आए हैं, who are loving, caring and are able to, and then the biological parent is also There in the picture, right? जो कि So there is like- usually you know the spouse, you know the ex who has married Right. would not want the ex to be in the picture. Yeah. I think हमें जब भी ज़िंदगी में आगे बढ़े हमें ये बहुत ही एक मॉडर्न और एक अप्रोच, इस तरह की लीनियंट अप्रोच रखनी चाहिए बच्चे की खातिर कि उसको तो दोनों की ज़रूरत है, और अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो गया तो ज़रूरी नहीं कि आप दुश्मन बन जाए, आप दोस्त भी रह सकते हैं। एक इक्वेशन है जिस पे दो लोग काम करते हैं, नहीं चली तो उसका ये मतलब नहीं कि जान के दुश्मन बन जाए। माफ़ करें, आगे बढ़े, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, को एग्जिस्ट करना सीखे। लेते एक छोटा सा ब्रेक। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर आयशा मियां। विल बी राइट बैक। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इधर देखो मेरी। बर्बाद हो गया हूं मैं। शायद तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक छोटा सा खेल था, लेकिन मेरे लिए तुम्हें खोना जिंदगी को खोने के बराबर है। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अभी आपने TV1 के एक बहुत ही शानदार ड्रामे इश्क पागल करे का प्रोमो देखा। आप इसको देख सकते हैं आज शाम 8 बजे सिर्फ TV1 पे। इसकी कास्ट में मिकाल जुल्फ़िकार, ज़ुबाब राना, रेहान जाफरी, इरफान खूसर, शाहनवाज जैदी, साइमा सलीम, मरियम शफ़ी। इसको डायरेक्ट किया है ज़ुबैर शौकत साहब ने, इसके राइटर हैं वसी शाह साहब, और इसको प्रोड्यूस किया है डबल फायर प्रोडक्शन है। और ये हर बुध की शाम 8 बजे आप देख सकते हैं सिर्फ TV1 पे। नाम है इश्क पागल करे। पागलपन और इश्क का कितना गहरा ताल्लुक है आयशा, आप तो समझ सकती हैं। आयशा, you know, taking the entire conversation to a lighter note, Right. why do people usually fall in love with a psychiatrist? So they don't necessarily fall in love with a psychiatrist. अब आप जो थोड़े बहुत हमारे पास आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे असर आपकी बात या शायद ज़्यादा आने लगे। ज़्यादा आने लगे, exactly. No, but I think what happens is कि you know a good psychiatrist will offer them कि एक listening ear, उनकी है, बात सुनते सुनेंगे। हैं, समझते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं कि उनके जो भी कंसर्न्स हैं वो किस तरीके से, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कैसे बेहतर हो सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए बाहर, कोई दोस्तों के साथ। Absolutely, और मेरे ख्याल से घरवालों के पाकिस्तान में साथ, स्टिग्मा भी नहीं होना चाहिए। मैंने अपना शो भी everything इसी चीज़ें स्टार्ट किया था कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए तो शुड नॉट बी, आपको दोबारा नहीं सोचना चाहिए, आप कभी भी जा सकते हैं। आयशा, जो हमारे एडोलेसेंस के जो बच्चे हैं, तो जो एडोलेसेंस में इस वक्त
वो हाउ शुड दे कोप विद डिप्रेशन, वो क्या करें, क्योंकि 35% डिप्रेशन में बढ़ावा Right. देखा गया है Yeah. पिछले सालों में। राइट, सो कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा इट्स बिटवीन अमंग्स वुमेन एंड टीनेजर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ग्लोबली 35% बढ़ा है, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा था। तो आराम से अगर आप पाकिस्तान लें तो 30 से 35% हमारे बच्चे इस वक्त डिप्रेस्ड मूड का तो शिकार हैं। अगर फुल ब्लोन इलनेस नहीं भी है तो वो है। कोप कैसे करना है, देखिए, एक दो आई ऑलवेज टॉक फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिवेंशन, कि सबसे पहले तो आप प्रिवेंशन की बात करें कि व्हाट इज़ इट दैट वी कैन प्रोवाइड दीज चिल्ड्रन, कि वो चीज़ ना आए ना। इट्स एन इलनेस, हो जाती है, हमारी जेनेटिक्स जीन्स वगैरह में भी होती है। तो जिस तरह दूसरी इलनेसेस, स्किन कंडीशन है, एस्थमा है, ये है, तो ये भी हो जाता है। बट प्रिवेंशन, अगर आपको पता है कि फैमिली हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइटी की, डिप्रेशन की, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप प्रिवेंटिव स्पेस जिसमें अच्छी नींद, गुड नाइट स्लीप इज़ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इन द वर्ल्ड। कोई नहीं सोचता कि हाँ, और बच्चे स्पेशली टीन्स तो बिल्कुल ही नहीं सोते, और अब तो बहुत ही उनका सिस्टम ऊपर ऑफ एंड ऑन हुआ है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। बट बिल्कुल, सो अ गुड नाइट स्लीप इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी न्यूट्रिशन, फिजिकल सम एक्टिविटी दैट दे टेक ऑन, एंड स्कूल और एकेडमिक्स के अलावा थोड़ा कोई को करिकुलर एक्टिविटी साथ ज़रूर रखें। जैसे आपका म्यूज़िक है, गिटार आप बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, आप गाना गाते हैं, आप आर्ट करते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, बट यू गॉट टू हैव एक या दो कोई को करिकुलर एक्टिविटी जो आपकी हैं, जिसमें आप इंजॉय करते हैं। वो चीज़ बहुत ज़्यादा, जब इस तरह की दूसरे आयशा, क्या ये बेहतर होगा कि जब बच्चे छोटे, आई थिंक 4 से 10 साल की जब एज में, उनको तभी से इन चीज़ों में डाल दिया जाए कि वो गिटार सीखे, म्यूजिक बहुत सीखे? ज़रूरी है। तो म्यूज़िक का तो इट्स वेरी क्लियर कि आप कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखने से आपका IQ जो है वो 1 या 2 पॉइंट्स बढ़ता है, और सैट के स्कोर्स में भी जिनको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आता है उनके ज़्यादा आते हैं। अच्छा। तो मैं सारे यहाँ के पेरेंट्स, बिकॉज सबको सैट के स्कोर्स की और ग्रेड्स की बहुत फिक्र होती है, तो मैं उनको यही कहती हूँ, आप म्यूज़िक इसलिए सिखाएं अपने बच्चे को कि दे विल बिकम मोर इंटेलिजेंट। एब्सोल्युटली। और एक चीज़ देखी गई है, ऑल द बिग म्यूजिशियंस, ऑल द बिग सिंगर्स जो कि इस दुनिया ने देखे, जो हमारे मुल्क ने देखे, उनकी ट्रेनिंग 4 से 7 साल की उम्र से ही शुरू होती है, ताकि उनके सुर पक्के, उनको समझ आए। एंड ऑफ कोर्स मुझे भी ऐसा लगता है कि म्यूजिक प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर ब्रेन डेवलपमेंट। और आई थिंक एक जिस तरह हम लोग चाय कॉफी एक स्टिमुलेंट के तौर पे पीते हैं अपना टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए, आई थिंक म्यूजिक इज आल्सो अ स्टिमुलेंट। एब्सोल्युटली। और अगर आपके पास, जैसे आपका अब ये जो O लेवल A लेवल के एग्जाम्स आजकल चल रहे हैं, मैट्रिक एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इतना जब कोई प्रेशर आता है, तो अगर आपके पास कोई छोटी चीज़ है जिसमें आप ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आपने जाके अपना गिटार बजा लिया, या आपने ऑर्गन बजा लिया, फ्लूट बजा लिया, या कोई सुन लिया म्यूजिक इफ यू आर लाइक विलिंग, और या फिर आपने जाके एक्सरसाइज थोड़ी सी कर ली बिकॉज यू लाइक स्विमिंग और व्हाटएवर, टेनिस एंड एवरीथिंग, इट रियली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड इफेक्टिव कंसंट्रेशन बैक। और अगर आप थोड़े से, इफ़ यू आर लकी इनफ टू फाइंड गुड फ्रेंड्स, और अगर आप ये ही चीज़ें दोस्तों के साथ करें, तो वो जो टीमिंग की स्पिरिट है, वो अंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट है, वो भी बढ़ती चली जाएगी। और किसी भी रिश्ते को, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी रिश्ता हो, उसको ज़्यादा सीरियसली मत लें। हर चीज़ एक बैलेंस तौर पे रखें, क्योंकि आपको भी अपने लिए वक्त चाहिए। अपने आप को भी इतना सीरियसली नहीं ना ले। एग्जैक्टली, व्हाट्स द पॉइंट? क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इतना सीरियस लेने की? लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। जो दुनिया की सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीज है, हम उसको सीरियस लेते हैं, जिसका कुछ अता पता नहीं। बट आयशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। एंड यू नो, जो आप इनसाइट हमें देती हैं टुवर्ड्स लाइफ एंड अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन, मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है। Thank you so much. It was a pleasure having you. ख़वातीन और हज़रात, thank you very much for watching The Morning Star. हमारी यही कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह आपकी ज़िंदगी में रंग भरते रहे, और थोड़ा सा हम एक शऊर भी बिल्डअप करते रहे। हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक एक शानदार शो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़।